हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं लेके आया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। भाई थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं उनका दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर में चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स से हो, चाहे वो प्रोग्राम से हो, दोनों के लिए सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। एनईपी एसओएलडीयू के जो भी बच्चे हैं तो भाई उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, पूरी बुक सीरीज कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज करवाने वाले हैं इसकी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आप देख सकते हो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग हमारी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको स्टार्ट कराने से पहले अगर मैं बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, सिर्फ नोट्स बन के रेडी होने ही वाले हैं। आज आप अगर कॉल करोगे, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स का मिनिमम अमाउंट है भाई 100 से 150 रुपए, 120 रुपए चार्ज है। बस उसको देके आप पूरी बुक के नोट्स ले सकते हो बिल्कुल इजीली। नोट्स कैसे लेने, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पे नोट्स को पीडीएफ में मंगवा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो अब मैं एक एक वीडियो आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। एग्जाम्स के लिए आपको 90+ स्कोर आपके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नेचर एंड स्कोप तो हम पढ़ लेंगे भैया, हमें ना ये बता दो कि मार्केटिंग क्या होता है। हमें ये बता दो कि मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मार्केटिंग मतलब क्या होता है। मार्केटिंग होती है एक जगह, मार्केटिंग होती है एक जगह, एक ऐसी जगह जहां पर वेंडर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। मैंने क्या बोला, मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां पर वेंडर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे। ठीक है, वेंडर क्या करते हैं, वेंडर माल को करते हैं सेलिंग, क्या करते हैं, और बायर जो है वो क्या करते हैं, परचेजिंग। ठीक है, समझ आ गया। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर वेंडर्स भी होते हैं, बायर्स भी होते हैं। कुछ लोग माल को बेचते हैं और कुछ लोग जो है वो माल को खरीदते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग। इससे ज्यादा मार्केटिंग और कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग बेचने वाले होंगे और जब बेचने वाले होंगे तो खरीदने वाले भी होंगे, और जब कुछ लोग खरीदेंगे तो कुछ लोग बेचेंगे भी। ठीक है, समझ गए। तो बस इतनी सी बात समझ लो, इसको कहते हैं मार्केटिंग। अगर मैं इसी चीज को आपको थ्योरेटिकल रूप में समझाऊं, मतलब कि बुक की लैंग्वेज में समझाऊं, तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको बोलेंगे मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स। मार्केटिंग जो है वो क्या करती है, वो पहले खोज करती है। वो क्या करती है, डिस्कवर करती है। क्या डिस्कवर करना है, हमें तो पता नहीं है, अरे बताएंगे ना। तो हमें डिस्कवर करना है, क्या डिस्कवर करना है, ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स। ऐसी नीड्स, ऐसे कंज्यूमर या ऐसे व्यक्ति हमें ढूंढने होते हैं जिनकी नीड्स हो, इच्छा तो हो खरीदने की, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे किसमें, उसकी डिमांड में। ठीक है, पहले मार्केट वालों को आपने देखा होगा, मार्केट में अगर आप दिल्ली में गए हो, चावड़ी बाजार हो गया, सदर मार्केट हो गया, सरोजनी नगर हो गया, जो सबसे वर्ल्ड फेमस है दिल्ली में, तो है ना। तो ऐसी मार्केटों में आपने देखा होगा, अगर आप जा रहे हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, तो लोग खुद ही पकड़ पकड़ के बुला लेते हैं, बोलते भाई ये खरीदना चाहते हो, पैंट ले लो, जीन्स ले लो वगैरह। तो वो क्या होता है, हम जो है वो नीड्स दिखाते हैं कि हमें कुछ खरीदना है, तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं फिर बाद में किसमें, डिमांड में। ठीक है, एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट, और जो भी हमें प्रोडक्ट खरीदना है हम वो अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड जो है सारा सामान वहां पे मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पे क्रिएटिंग डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पर एक चीज और बोली है भाई, अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो आप मार्केट में घुस जाओ बस। मैंने क्या बोला, अगर आपकी जेब में पैसा है ना, 98 रुपए है ना, तो बस आप मार्केट में घुस जाओ। मार्केट वाले अपने आप ही आपकी डिमांड्स जो है वो क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिमांड्स क्रिएट होने लग जाएगी। जेब में जब गरम गरम पत्तियां होंगी ना, तो अपने आप ही समोसे ले ले, लहंगे ले ले, चुन्नी ले ले, जो भी चीजें आप खरीदने लगोगे। ठीक है, एंड देन इन टर्न इनटू एक्सपेंडिंग दिस डिमांड, और आप क्या करोगे, फिर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदोगे।
वो डिमांड्स फुलफिल करोगे। तो इसी को बोला जाता है डिमांड्स ऑफ मार्केट, या फिर बोल सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई, ये प्रोफेसर H.L. हैंसन द्वारा दी गई है। आप अगर प्रोफेसर का नाम लिख देते हो डेफिनेशन लिखते टाइम तो और ज्यादा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पूछो मत, थोड़े थोड़े इस पे मारा था क्या टक्कर, हिला तो नहीं तेरी वैसे क्या? इसमें एक बार देखियो मेरी वीडियो आ रही है, एक मिनट भाई, हिलाइयो मत, बस मेरे को दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ जी, तो हिलानी है, मैं चेक कर रहा था कि मेरा ट्राइपॉड तो नहीं हिल गया। तो भाई मार्केटिंग समझ आ गया आपको। अब मैं बताने वाला हूँ आपको नीचे के सारे बेसिक पॉइंट। ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ना सारे के सारे, ये वो सारे पॉइंट है जो आपकी बुक्स में कवर है। बस बड़े बड़े हवा बना बना के लिख रखा है इसको, हम इसको ना चुन्नू मुन्नू की तरह प्यार से छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करके पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कराने वाले। ये आपकी बुक्स के ही टॉपिक है, एक एक टॉपिक आप मैच कर लेना बाद में। ठीक है, तो भाई बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले दिया था आपके बुक के अंदर नेचर ऑफ मार्केटिंग, क्या होता है मार्केट का नेचर क्या होता है, तो वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है मार्केटिंग इज कंज्यूमर फोकस्ड। पहला पॉइंट क्या है, मार्केट इज कंज्यूमर फोकस्ड। जो भी मार्केट होती है वो क्या करती है, हर मार्केट एक कंज्यूमर को फोकस करती है, कंज्यूमर पे ही फोकस रहती है। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, वो डिमांड्स करते हैं, और जब वो डिमांड्स करते हैं तब उसी टाइम पे क्या होता है, वो कंज्यूमर पे फोकस करेंगे, और जब वो डिमांड्स करेंगे तब वो मार्केट में सामान खरीदने आएंगे, और जब वो खरीदने आएंगे तो उनका क्या बनेगा, पैसा बनेगा, या फिर बोल सकते हो उनकी सेलिंग होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो मार्केट है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर फोकस्ड कहलाती है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जो मार्केट है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब क्या होता है, आपको ना मार्केटिंग में एक चेन बनानी होती है। चेन, अब भैया कौन सी चेन बनानी है, जिप वाली चेन बनाए, कौन सी चेन बनानी, नहीं वो वाली चेन नहीं, एक चेन बनानी होती है। चेन ऐसी कि मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, एक डिजायर होती है। जब बंदा आता है उसकी डिजायर होती है कि मुझे कुछ चाहिए। अब उसके बाद वो क्या करता है, एक विलिंगनेस दिखाता है, या वांट्स बोल सकते हो। वो बोलता है मेरे को कुछ खरीदना है, अब मेरे को चुल हो रही है, मेरे को कुछ खरीदने का है, हाँ चलो खरीदेंगे। अब इसके बाद एक और चेन आती है, वो चेन कौन सी होती है, अब बंदा खरीदना अगर चाहता है तो वो देखता है सबसे पहले उसकी कुछ फाइनेंशियल चीज होती है, जेब में पैसे वगैरह है तो अपनी वो चेक करता है। ठीक है, फाइनेंशियल, हाँ वो ठीक है। अब उसने कुछ सामान पसंद करना है तो वो डिमांड करेगा। अब क्या करेगा, अब वो डिमांड करेगा। अब वो अगर डिमांड करता है, डिमांड करने के बाद अब वो उसकी डिमांड मिल गई, अब उसको कुछ चीज पसंद भी आ गई। अब वो क्या देखेगा, उसकी पैकेजिंग वगैरह अच्छे से हुई है और जो उसका प्राइस है वो है सही से, तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस वगैरह जो वो चेक करेगा, प्राइस होगा। ठीक है, उसकी फिर देखेगा पैकेजिंग कैसे हुई है, पैकेजिंग। तो भाई इसी तरह से ये एक चेन बनती है। इस चेन को बोला जाता है मार्केट की इंटीग्रेटेड चेन। ठीक है, तो यहाँ पर ना हर एक काम एक प्रोसेस से होता है। मार्केट में आप जाओगे तो सबसे पहले पैसे नहीं देने होते, आप हर एक काम प्रोसेस से करते हो। पहले आप डिस्कवर्ड करते हो, आप डिफाइन करते हो कि आपको कौन से शूज लेने हैं, आपको कौन सी चप्पलें लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट चलती है। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड है मार्केट इज गोल ओरिएंटेड। भाई गोल ओरिएंटेड जो मार्केट होती है वो एक गोल उद्देश्य प्रदान होती है। मार्केट जो है एक उद्देश्य देती है। कैसा उद्देश्य देती है भैया, तो मार्केट जो है ना वो कहती है मैं बेच रही हूं आप खरीद लो। तो मार्केट क्या कहती है, मार्केट कहती है मैं बेच रही हूं आप खरीद लो। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। अब इसका कहने का मतलब है मेरा कि इसमें जो मार्केट है वो क्या करती है, लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। मार्केट में गोल ओरिएंटेड मतलब है कि मार्केट में हर एक तरह का वैरायटी का सामान मिलता है। ये एक डायनेमिक भी होती है, कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे होती है। और यहाँ पर इनका एक मोटिव होता है छोटा सा, वो गोल क्या होता है कि कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचना है, कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जब जब कंज्यूमर आएंगे तब तक अर्निंग होगी। और मार्केट का एक गोल होता है कि कंज्यूमर पे फोकस करना है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कंज्यूमर फोकस, समझ आ गया। तो बस यही छोटा सा फोकस होता है और यही एक होता है गोल ओरिएंटेड। और मार्केट इसमें फुलफिल कर जाती है जब वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में देती है। कंज्यूमर का अगर सेटिस्फेक्शन हुआ तो मार्केट में गोल ओरिएंटेड हुआ। ठीक है, अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, सपोज करते हैं मैं मार्केट में गया, मेरे पास जेब में 10 रुपए थे। अब मैं मार्केट में 10 रुपए के ना
एक जूते ढूंढ रहा था बढ़िया फर्स्ट क्लास, गुच्ची के जूते आ जाए 10 रुपए में। हाँ भाई मेरा बजट कम है, हमें सस्ते गुच्ची के नाम पे टुच्ची के भी मिल जाते हैं ना, मैं वो भी ले लेता हूँ, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन 10 की है। मैं 10 रुपए के जूते ढूंढने गया तो मार्केट के अंदर 5 शॉप लगी हुई थी। मेरे को चाहिए थे भाई गुच्ची के ही जूते, ठीक है, गुच्ची टुच्ची कुछ भी मिले मगर चाहिए नाम गुच्ची हो। तो भाई यहाँ पर पहली दुकान पे गया तो इसने बोला गुच्ची के जूते है ना जी वो 800 रुपए में आ जाएंगे। मेरे पास कितने रुपए थे, विलिंगनेस कितनी है, मेरे पास थे सिर्फ 10 रुपए, ठीक है। मैं गोल ओरिएंटेड बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना। दूसरी चीज, दूसरी दुकान पे गया तो इसने बोला भाई 1200 के है। तीसरी दुकान पे गया भाई 10,000 रुपए के जूते हैं सीधा। चौथी पे गया भाई 80,000 के जूते हैं, इसमें तेरा घर चला जाएगा 80,000 में, ठीक है। पांचवी दुकान पे गया तो पांचवी दुकान में बोला भाई सीधा 20 रुपए में मिल जाएंगे जूते। अब मैंने बोला भाई मेरे को ना गुच्ची के जूते तो चाहिए गुच्ची के ही, और मेरे पास 10 रुपए है, तो अगर मैं बार्गेनिंग नहीं कराता हूँ तो मेरे को शर्मसार होना पड़ेगा अगर मैं इन लोगों से बार्गेनिंग कराऊं। नहीं करेंगे ना, कितना कम करेंगे भाई। और अगर मैं लास्ट वाली दुकान है देखो 20 रुपए के दे रहा, मैंने इससे बार्गेनिंग कराई, 2 घंटा मैं लगा रहा दे दो करके, और 2 घंटे मैंने पैर रगड़ लिए, नाक रगड़ ली पूरी, तब इसने फाइनली जाके 10 रुपए में वो जूते मेरे को दे दिए। गुच्ची तो नहीं था उसका नाम था टुच्ची, मतलब बोल सकते हो। मगर मेरे को सेम वैरायटी में जो दिखने वाले जो सेम शक्ल के थे, मेरे बजट में भी थे, तो मेरे को ये जूते मिल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केटिंग का जो था गोल ओरिएंटेड क्या था, पैसे कमाना, वो हो गया। और मेरा गोल क्या था, सेटिस्फेक्शन। तो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता, तब तक मार्केट अपना गोल ओरिएंटेड नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट नंबर डी पे। पॉइंट नंबर डी है मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जो मार्केटिंग है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब होता है कि बहुत एक बड़े लेवल पे, एक जगह मतलब हर जगह एक फैला हुआ है मार्केटिंग का प्रोसेस। डायनेमिक और भी क्या हो सकता है, डायनेमिक ये हो सकता है कि मार्केटिंग जो है, मार्केट जो है अपने टेक्निक्स को नया करे, डेवलप करे। जब मार्केटिंग डायनेमिक बनती है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नया होता है। डायनेमिक कब होगा, जब वो कुछ नया करेगी। एक मार्केटर है, मतलब कि ये ABCDE है, ABCD और E है, ठीक है। पहला जो बंदा है वो एक मशीन से काम करता है, वो 1 घंटे में 10 शूज के जोड़ी, जो 10 शूज के पेयर है वो निकालता है। दूसरा बंदा 8 निकालता है, ये 10 निकाल रहा है, ये 8 निकाल रहा है, ये 7 निकाल रहा है, ये 20 निकाल रहा है, और ये 100 निकाल रहा है। तो मार्केट में सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कौन लेके आया, ई लेके आया। और जब ई टेक्नोलॉजी अच्छी रखेगा तो सारे के सारे जो दुकानें हैं वो कम पड़ जाएंगी इसके आगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायनेमिक। टेक्निक्स में भी चेंज करना पड़ता है, अपने स्टाफ्स को भी ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी, ठीक है। तो ये सारा होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब एक, अगर आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके जाना है मार्केट को, अपनी दुकान को, तो आपके कुछ हटके करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक प्रोसेस होता है। पॉइंट नंबर ई है मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मतलब एक इच्छा ही होता है, एक डिमांड होता है एक तरह से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप कभी भी मार्केट में पैसे लेके चले जाओ। भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी मम्मी का एग्जांपल दे रहा हूँ, हंसना मत। एग्जांपल ये दिया था कि कल मैं उनके साथ मार्केट चला गया, गलती से मेरे जेब में 10,000 रुपए पड़े थे, और अब वो मार्केट में गई, अब वो वापस आने का नाम नहीं। पहले दुकान पड़ गई चूड़ियों की, भाई चूड़ियां पसंद आ गई, चूड़ियां दिलवानी, चूड़ियां ले ली। मैं सोच रहा हूँ अब मेरी जो सिचुएशन है ना, मैं पैसे बचाने वाला आदमी, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से मार्केट से बस बाहर निकाल दूं किसी तरह। और मार्केट पता कितनी दूरी पे, यहाँ से 10 कदम की दूरी पे मार्केट है, और 10 कदम निकाल के बस मेरे को बाहर लेके आना है। और 10 कदम पे हजारों दुकानें हैं, इधर 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 इधर, और हर दुकान पे वो खड़ी हो रही है। चूड़ी की दुकान में चूड़ी ले, फिर आगे आती है कॉस्मेटिक की दुकान। भाई लैक्मे के शोरूम में घुस गई मम्मी, 50 रुपए की लिपस्टिक ढूंढना है। लैक्मे के शोरूम में शर्मशार होना पड़ा पहली चीज तो मेरे को। उसके बाद उन्होंने क्या करा, चीजें खरीदी वहां से। फिर मेरे जो लास्ट में जब मैं आया ना, तो मेरा नेगेटिव बैलेंस बचा -20,000। 10,000 रुपए जेब में थे, 30,000 की शॉपिंग करा दी, 10 कदम मैं निकाल नहीं पाया, जिसमें हजारों दुकानें भरी थी, और मेरा माइनस में चला गया बैलेंस, और मैं हो गया भाई कंगाल, मेरा निकल गया दिवालिया। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट यूटिलिटी। अब वो जो बंदे थे ना मार्केट में, शायद हो सकता है कि उनके अंदर मेरे से ज्यादा पोटेंशियल और मेरी मम्मी को बहकाने का, हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने उनको बहकाया, और मेरे जो पोटेंशियल है वो कम पड़ गए उनके आगे, तो मैं पोटेंशियल संभाल नहीं पाया, तो मेरा सारा खर्चा उन्होंने बैठा दिया, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि मार्केट जो होती है हमेशा क्रिएट्स यूटिलिटी होती है। सबसे बढ़िया चीज, मार्केट में जाओ तो पैसे ना लेके जाओ। पॉइंट नंबर डी कहता है मार्केट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है, जो मार्केट होती है
वो क्या करती है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहां पर बंदों को विलिंगनेस हो, इच्छा हो कुछ खरीदने की। और परवेसिव में क्या होता है, आपको अपने जो स्टाफ्स हैं, जो ट्रेनिंग वाले स्टाफ्स आपने रखे हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ट्रेन करना कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मार्केटिंग के जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इसको आप बाद में नोट कर लेना, चाहे साथ के साथ आप नोट कर सकते हो या फिर मैं टाइम दूंगा नोट्स करने का, आप नोट कर लेना, पूरा चार्ट आपके सामने आप उतार लेना, ठीक है। अब आते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है। तो मार्केटिंग का तो एक ही उद्देश्य होता है, जो वेंडर्स है उनका एक ही उद्देश्य होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं देख रहे आज के, वो देख रहे हैं अपना प्रॉफिट, अपना माल बिकना चाहिए। अगर कंज्यूमर ने बोला क्या इसमें शुगर कम है, हमें कम शुगर का केक चाहिए, तो हाँ भाई कम शुगर है, चाहे घर पे जाके उसमें इतनी शुगर हो कि बंदा शुगर से उसी दिन मर जाए, ठीक है, बट उनको बेचना है। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग आजकल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कम, अपना सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग में, तो पहला आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, कभी भी दुकान में जाओ तो सबसे पहले याद रखना कि आपको मार्केट रिसर्च करना है। आप कभी भी दुकान में जाओ तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, मार्केट रिसर्च करना है। टमाटर लेने जा रहे हो, अभी पता है हाल ही में 200 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया था, हमारे यहाँ 250 पहुंच गया था। और हमारे गली वाले अनोखे, नीचे वाली आंटी मेरे को कह रही है ले जा हमारे यहाँ से 500 रुपए किलो टमाटर सस्ता लगा दूंगी, 700 का लगेगी। मैं बोला यार ठीक है, मैं बिना टमाटर के रह लूंगा, मैं बिना टमाटर के सब्जी खाइए महीना भर। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो ABCDE आपको काफी दुकानें मिलेंगी, काफी वेंडर्स मिलेंगे सेम चीज को बेचते हुए। आपको हमेशा मार्केट रिसर्च करनी है, आपको ये देखना है कि कौन सा सस्ता दे रहा है। सस्ता तो मैं अपनी तरफ से बता दिया, सॉरी आप तो कुछ और ही देखते होंगे, तो मैं देखता हूँ कौन सा सस्ता दे रहा है, कौन सा क्वालिटी अच्छी दे रहा है और कौन सी चीज कौन सी बढ़िया दे रहा है। तो आपको ये रिसर्च करना है, एक दुकान पे, 2 दुकान पे, 3 दुकान पे, 5 दुकान पे, 10 दुकान पे, जब पूरी मार्केट चेक कर लो तब डिसाइड करो एक कोने में खड़े होके कि कौन सा सस्ता दे रहा था, कौन सा महंगा दे रहा था, उससे जाके आप खरीद लो, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्केट रिसर्च। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल ना मार्केट क्या करनी गई है, आजकल मार्केट वर्ल्ड वाइड हो गई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया और बायजूस हो गया जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के आजकल चैनल बन गए हैं। तो अगर आपको कोई भी सामान लेना है आप घर बैठे बैठे ले सकते हो, अगर आपको नोट्स लेने हैं आप घर बैठे बैठे मुझसे भी खरीद सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, ये तो मैंने प्रमोशन कर दिया लगे हाथ। तो साथ ही साथ मैं बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रूट्स को, अपने दुकान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, अपनी सर्विसेज को अलग अलग चैनल के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप प्रमोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंज्यूमर आता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन अगर हो जाती है किसी भी चीज से, किसी भी सर्विस से, प्रोडक्ट से, गुड से, तो वो दूसरी चीज पूछता है प्राइस क्या है। सबसे फर्स्ट तो यही आएगा। अगर मान लो आप कोई पैंट के शोरूम में गए, जीन्स पैंट या लहंगे के, लेडीज गारमेंट्स के शोरूम में गए, तो अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर है, प्रीटी है, तो प्रीटी का प्रीटी प्राइस भी होता है, प्रीटी। तो कैसा प्राइस होगा, 1 लाख रुपए का लहंगा भैया, मैंने 10 लाख लिख दिया, 10 लहंगे चाहिए, 10 लाख रुपए निकालो जेब से। तो जेब से 10 लाख निकालने की जगह मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वहां से खुद निकल जाओ, 3 कदम लगते हैं, 3 मिनट के बाद आप सब भूल जाओगे, गेट से बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे 10 लाख का अगर प्राइस है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग में प्राइस भी मैटर करता है। अगर आप प्राइस इतना हाई रखोगे जिसके हिसाब से कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा तो वो नहीं बिकेगा। तो आपको प्राइस वो रखना है जिसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो, क्वालिटी भी अपनी देखनी है। अगर आपको लगता है आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप उसको प्राइस को हाई रखो, नहीं लगता तो आप उसको फ्लोरिंग करो, एवरेज करो, ज्यादा नहीं करो, नीचे। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो प्राइसिंग वगैरह की बात बाद में होती है, प्राइसिंग की बात बाद में होती है। सबसे पहले कंज्यूमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट तो करो। अब ये पेन है, पेन 20 रुपए का तो मैं ले लूंगा, मैं 30 रुपए भी खर्च करने को तैयार हूँ, अंबानी का बेटा हूँ मैं 30 रुपए भी खर्च कर दूंगा भाई, ठीक है, मैं 30 रुपए ही खर्च कर सकता हूँ। 40 मांगेगा तो नहीं दे पाऊंगा, तब ज्यादा रेयर हो जाएगा मेरे लिए, मगर मैं अंबानी का बेटा हूँ, मैं 30 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मगर
प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो तभी। अब ये पेन मैं ले रहा हूँ, अब ये चलते चलते रुक रहा है तो मैं इसको खरीदूंगा, मैं 30 रुपए भी दे रहा हूँ उसको, 20 की जगह 30 का मार्कर है दे रहा हूँ, मगर वो चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। किसको? कंपनी को। कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले ये देखा जाए, खुद पे टेस्ट करा जाए, ट्रायल करा जाए, स्टाफ पे करा जाए कि आपको जो भी डेवलप माल आप नीचे उतार रहे हो मार्केट में, तो वो लोगों के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करेगा, बीट कर पाएगा दूसरे मार्केटिंग कॉम्पिटिटर से या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सीआरएम। सीआरएम से मेरे को याद आता है कि जहां मैं पहले काम करता वहां भी एक सीआरएम थी। उसका काम वैसे होता था कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। सीआरएम का काम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको कोई भी कस्टमर आता है उससे रिलेशनशिप बनानी है। ऐसे नहीं रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, रिलेशनशिप मतलब उनसे बातचीत करके उनको अच्छा फील कराना है ताकि उनकी जेब से पैसे निकले, ताकि वो कुछ खरीदने की इच्छा दिखाए, आप पे ट्रस्ट करने लग जाए। वो 2 मिनट के अंदर ना कुछ मार्केटिंग सेलर ऐसे होते हैं वो हर चीज बेच डालते हैं। आपने वो देखा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की चड्डी वाली एड, चड्डी चड्डी चड्डी, तो भाई उसी तरह से आपको ऐसा रिलेशन बनाना है 2 मिनट में आप उसका घर भी खरीदने को तैयार हो जाए ना, घर भी बेच दो। ठीक है, आप उसको घर भी बेच सको, हर चीज बेच सको। तो सीआरएम का सबसे ज्यादा रोल होता है। कोई भी अगर कस्टमर आता है आपकी शॉप पे तो सीआरएम का फर्स्ट रोल होता है कि उसको ग्रीट करना, उसको समझाना कि आइए मैडम, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अगर नाइट हो रही है तो बोलो दुकान बंद है, सीधा कल आइए मैडम। ठीक है, तो आपको ग्रीट करना होता है। उसके बाद आप उसका रिलेशनशिप अगर अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो हो सकता है वो आपकी दुकान से एक अच्छी दाम पे, अच्छी क्वालिटी का कोई सामान खरीद के जाए, जिससे आपकी सैलरी बोनस वगैरह सब आए। ठीक है, उसके बाद अब हमने देख लिया कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज मार्केटेड। ठीक है, व्हाट इज मार्केटेड, तो मार्केटेड क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है मार्केटेड क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गुड्स की। मार्केट ऐसी चीज है जहां पर सेल होते हैं गुड्स। क्या सेल होते हैं? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो होते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल, आटा, चीनी, कपड़े, क्लॉथ, पंखा, कूलर, तौलिया, साबुन, चप्पल, शूज, ड्रेसेस। तो ये सारी चीज क्या है? गुड्स है। तो अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो तो ये गुड्स होते हैं। तो मार्केट में आपको अगर आना है तो सबसे पहली चीज होती है मार्केट में क्या आती है? गुड्स। दूसरी चीज आती है सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी सर्विसेज? लॉयर की सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी आप किसी से काम करा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टिंग फीस ले रहे हो, डेंटिस्ट की सर्विसेज, टीचर से एजुकेशन ले रहे हो तो उसकी सर्विसेज। तो ये जो चीजें हैं सर्विसेज में आता है। ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, बस में हो, कार में हो, कहीं जा रहे हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। हर चीज के आजकल सर्विसेज है। अगर आप जोमेटो, स्विगी या स्विगेटो से कुछ मंगा रहे हो तो उसको कुरियर सर्विसेज दोगे या उसको उसकी पैसे दोगे जो वो यहाँ तक आया है सामान लेके। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सर्विसेज में आती है। तो लिखा है व्हाट इज मार्केटेड। मार्केटेड मतलब क्या क्या बेच सकते हैं, तो हर चीज बिकती है भाई। गुड्स बिकता है, मैंने आपको बताया कौन कौन सा गुड्स। सर्विसेज बिकती है, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, अपनी फीस लेने लगो लोगों से, अपनी कंसल्टिंग फर्म खोल दो, अभी यूट्यूबर बन जाओ, ऐसा ही पैसा है भाई। ठीक है, तो सर्विसेज समझ आ गया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, नहीं दे रहे ना? दे रहे हो। ऐड आ रही है, स्किप तो नहीं करा ऐड? ये बताओ पहले, स्किप किसने करी? ऐड में स्किप करना, पैसे बनते हैं मेरे। उसके बाद तीसरी चीज आती है भाई आइडियाज। तीसरी चीज क्या होती है? आइडियाज। आप ना अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास गुड्स लाने के लिए पैसा नहीं है, आप अगर बिजनेस डाल रहे हो तो बिजनेस में गुड्स लाओगे तो पैसा लगेगा, सर्विस लाओगे तो बंदे लगेंगे सर्विस देने वाले, मगर ना आपके पास ना गुड्स है ना सर्विस है, तो क्या करें? तो हम क्या खोले, क्या बेचे? तो आप आइडियाज बेचो। क्या बेचो? आइडिया की दुकान खोलो। आइडिया मतलब मैं सिम की बात नहीं कर रहा यार, वो तो छोटी मोटी सोच कर रहे हो। छोटी मोटी बात थोड़ी करते हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़ा सोचो। तो बड़ी बात यह है कि हम आइडियाज बेचेंगे। आइडियाज कैसे? अपने आइडिया इतने यूनिक बनाओ, मार्केट को आगे बढ़ाने का, ग्रो करने का आइडिया लोगों को बताओ, उसके बदले पैसे लो उनसे, पैसे लो, हर चीज का आइडिया बांटो। आपको मार्केट ग्रो करानी है, आपको ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना है, आप उसका आइडिया लो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, उसको समझते हो, जैसे भी लेक्चर सुन रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता चैप्टर में क्या, तो यही तो आइडिया है। आइडिया मैं दे रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो वही आइडिया आप दूसरों में पहुंचाओ। ठीक है, कोई भी आइडिया। उसके बाद थर्ड चीज आती है पर्सन्स। आप ना पर्सन्स को भी मार्केट कर सकते हो, बेच सकते हो। लोगों को कैसे बेच सकते हो?
तो भैया मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई 1 करोड़ में खरीदना चाहता है तो मैं भी बिक जाऊंगा, ऐसे। तो भाई पर्सन्स का बेचने का मतलब ये नहीं होता आप लोग ऐसे ही कच्चा वच्चा पहन के रोड पे खड़े हो गए कि मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मेरे को खरीद लो, तो भाई कोई खरीदेगा नहीं। खरीदने का मतलब है, पर्सन्स का मतलब है कि जो फेमस पर्सनैलिटी है ना वो अपने आप को बेचती है, अपने आप से मतलब है अपनी पर्सनैलिटी गुडविल को बेचती है। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने इस पेन की ऐड करी, जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ मेरे पास आ गई, आप खरीदोगे कल वो पेन? बिल्कुल खरीदोगे भाई, शाहरुख खान ने लिया। अभी 20 रुपए का पेन है, शाहरुख खान का हाथ में लगवा दो तो ये 1,000 का हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी गुडविल बनी है, वो एक स्टार है, वो अपने आप को बेच रहा है, ठीक है। उसके पैसे उसकी चार्ज जो कर रहा है वो बॉडी के है, जब तक उसका वो रंग रूप सुनहरा बदन है जब तक वो चलेगा, ठीक है। तो पर्सन्स बेच सकते हो यहाँ पे, समझ आया? पर्सन्स मतलब होता है कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो, उसके बदले। उसके बाद आता है प्लेसेस और प्रॉपर्टीज। देखो प्लेसेस और प्रॉपर्टीज में ज्यादा अलग डिफरेंस नहीं है, सिमिलर होते हैं। प्लेसेस जो होते हैं वो होते हैं टूरिज्म प्लेसेस, जैसे कि अगर मान लो आपके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है तो आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। आप बोलो कि मैंने जगह दिखाऊंगा, जैसे ताजमहल, लाल किला, आप उन जगहों को नहीं बेच रहे, आप ऐसा नहीं कर रहे कि लाल किला मेरा है, मेरे बाप का बनाया हुआ, ले जा इसको 2000 में ले जा, चल लेता है तो कम लगा दूंगा, 1500 में ले ले, 800 में तो ले ले, तो लाल किला तेरे बाप का बना हुआ है जो तू बेचे। तो भाई लाल किला नहीं बेचना, हमें हमें वो जगह दिखानी है, हमें टूरिस्ट कराना है, हमें वो सर्विस देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्लेसेस को दिखा के हम अपनी कंपनी चला सकते हैं, समझ आ रही है बात? अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो आपने देखा हुआ रियल एस्टेट में लोग होते हैं जो जगह दिखाते हैं कि ये मेरे बाप दादा की जगह है, इसमें हमने प्लॉटिंग करनी है, और वहां पे कस्टमर आएंगे, 50 गज प्रॉपर्टी काट दे, 100 गज लेनी है, 200 गज लेनी है, बस रेट दिखाओ। रियल एस्टेट में और क्या होता है, रियल एस्टेट आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो मार्केटिंग किसी भी चीज की हो सकती है। व्हाट इज मार्केटेड क्वेश्चन आ जाए तो मार्केटिंग किसी भी चीज की करो, गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, कुछ भी बेचो, अपने पास जो अभी आप आंखें वो डोनेट करोगे तो वो भी आ जाएगा। आइडियाज बेचो, आप पर्सन्स बेचो, प्लेस बेचो, कुछ भी बेचो यार। अब हम बात करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है मार्केट का, तो पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, 1 मिनट। हाँ भाई सॉरी, मैं अपनी वीडियो चेक कर रहा था, वीडियो बीच में रुक जाती है जैसे, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था, रुक तो नहीं गई, मेरा फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा आ जाए तो नया लेंगे, अच्छा कैमरा आएगा। तो हम बात करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट्स। कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कोर कॉन्सेप्ट टोटल 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कोर कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, इच्छा क्या है, चाहता क्या है, डिमांड क्या करता है। आप कॉफी शॉप में जाके खाली पीली कुर्सी घेर के नहीं बैठ सकते, आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मैं रेडी वालों की बात नहीं कर रहा, अगर कोई रेडी वाला समझे, मैं स्टारबक्स की बात कर रहा हूँ, यूं उठा के ऐसे सीधी लात मारते हैं, दूर जाता है वरना मेरे मारी थी। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स की, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट में पहला आता है कि हमें जो है वो ये पता लगाना है कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है और डिमांड क्या है। कंज्यूमर की नीड, वांट्स और डिमांड जब पूरी सेटिस्फाई हो जाती है तो कंज्यूमर उस चीज को लेने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए भी देने को तैयार हो जाता है। समझ आ गया? समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मार्केट में आपको ये देखना पड़ता है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है प्रोडक्ट्स। आपको क्या बनाना होता है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ कि 4 लोग जब प्रोडक्ट देखे ना तो वाह वाह करें। वो देखने को जैसे ही प्रोडक्ट्स देखें वो मना कर दे सीधा, हमें नहीं लेना भाई, नहीं भाई ऐसे नहीं। प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ कि जैसे लोग देखते ही बोल दे हाँ ये चाहिए तो मेरे को चाहिए। जैसे आईफोन है, आईफोन कितने का है? सबसे महंगा आईफोन है, सबको चाहिए होता है ना, तो अभी मेरे को भी चाहिए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 15-20 हजार का कैमरा, फोन का कैमरा है, तो अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो मैं अवेलेबल हूँ भाई, गिफ्ट कर सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जैसे आईफोन, आईफोन बनाता है 1.5 लाख के, 1 लाख के फोन, अगर वो आईफोन 5-5 हजार में मिलने लग जाए तब वो जनरल हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल। आप लोग बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरा फोन उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमेशा ऐसी रखो कि 4 लोग उसकी क्वालिटी की कॉपी भी करें तो कॉपी ना कर पाए, ठीक है। जैसे कंटेंट कोई कॉपी भी करना चाहे तो कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद हम बात करने वाले वैल्यू, सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी। वैल्यू, सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी, ये 3 चीजें, 3 शब्द जो है जिसको मैंने अभी बोला, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन,
इसी तरह से 3 शब्द है, वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। जब तक प्राइस की वैल्यू उसके सेटिस्फेक्शन और उसकी क्वालिटी से हाई होगी तब तक कोई भी बायर या कोई भी परचेजर उसको खरीदना पसंद नहीं करेगा। समझ आ गया मैंने क्या बोला? जब तक कोई भी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू, अगर उसकी डिमांड 20 रुपए है इस मार्कर की, अगर मैं इसको 50 रुपए कर देता हूं और इसके ऊपर एक लाल रंग की अपने नाम की चिट लगा दूं तो कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इसमें मैंने 50 रुपए अगर लिए है तो 30 रुपए में मैंने क्या स्पेशल डाला है, क्या डाला है? तो उसकी क्वालिटी सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा ना। मैं भी नहीं लूंगा अगर किसी दुकान पे कोई अपना नाम लगा के बेचे 50 का, मैं भी बोलूंगा सेम पेन मिल रहा है बगल वाली दुकान पे अगर 20 का, तो मैं उसको नहीं बाय करूंगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेटिस्फाई करने के लिए इसके ऊपर ना एक रॉकेट लगाना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक रॉकेट लगा दो, वो रॉकेट ना जैसे ही छूटे नोट बरसने लग जाए, तब वो 50 का क्या 500 का भी लेने को तैयार हो जाएगा बंदा। मैं भी लूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज बताई ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 है एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप्स, आप लोगों को पता होगा जब आप कंज्यूमर हो, आप दुकान में जाते हो तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि उनकी कुछ गिनी चुनी कुछ दुकानें होती हैं। जैसे कि मेरी जो फेवरेट दुकान है वो मेरे नाई वाले की है, मेरा बार्बर वाला जो मेरा फिक्स रहता है, मैं उस पर ही कटाता हूँ, चाहे 2 घंटा वेट करके कटाऊं, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक रिलेशनशिप बना लेते हो एक कस्टमर है शॉपकीपर से। तो कोई ना कोई होता है ऐसा, हर किसी का होता है, मैं पर्सनली सबको तो नहीं बताऊंगा बट होता है। जैसे अभी मेरी मम्मी को अगर कुछ खरीदना हो तो मेरी मम्मी की पर्सनली चॉइस है कपड़े वाला है नरेले में, तो मम्मी उस पर जाती है। तो इसी तरह से हर किसी का कोई ना कोई होता है, अब जरूरी नहीं आप लोगों का नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब होता है। तो वो उस पर क्या जाते हैं, उस पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज भी कर लेता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, हो सकता है, या फिर उसकी कोई ऐसी आदत हो जो वो ट्रांजैक्शन अगर आपने करी है वो अगर आपको नहीं चाहिए, इन केस बाद में आप रिटर्न करने आओ, वो इजिली रिटर्न कर ले, कोई शर्माना नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, वरना कुछ लोग नहीं करते। तो इसीलिए आपको रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। पॉइंट नंबर 5 है मार्केट्स। मार्केट्स आपको मैंने बताया, मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पर लोग सामान बेचते हैं। सॉरी मेरी आवाज बैठ चुकी है, आज का दूसरा लेक्चर है। तो मैंने बताया मार्केट्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग अपना सामान बेचते हैं और बाहर सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो मार्केट्स में सबसे ज्यादा जो बैकएंड वाले होते हैं ना, बैकएंड कौन? कैशियर। और कौन कौन होता है? जो स्टाफ होते हैं वहां के, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो मेन फोकस तो इन्हीं पे करना है। जब आप मार्केट करने जा रहे हो, आपके पास पूरी स्टाफ है, टीम है, तो जब तक आपका बैकएंड जो है मजबूत नहीं होगा, आपको जो है वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको जो है प्राइस उतना नहीं दिया जाएगा। अब मैं बात करूं नीचे, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन वो होता है जब मार्केट में चेंज आ जाए। क्या आ जाए? चेंज, या फिर मार्केट में बदलाव आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ सुनामी आ जाए, मार्केट ही बंद हो जाए। मेरे हिसाब से तो मेरी तो चल नहीं रही। हाँ, तो मार्केट में जब चेंज आ जाए, उस चेंज को बोलते हैं इवोल्यूशन। चेंज लाने के लिए कुछ चीजों की नीड होती है। चेंज कौन लाता है? तो कुछ मार्केट के ना फिलोसोफर है, मार्केट के कीड़े हैं, कुछ फिलोसोफर बोलते हैं उनको। तो वो जो मार्केट के फिलोसोफर है ना, तो भाई उन्होंने अपने हिसाब से कुछ 5-6 चीजें बताई कि मार्केट में इनको चेंज कर दो, मार्केट बूम चलेगी, ठीक है। तो मार्केट में क्या क्या चेंज करने बोला? पहला बोला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चेंज करो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अपना जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कैसे होता है? पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, एक फैक्ट्री डाली जाती है बड़ी सी, फिर उस फैक्ट्री में माल को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसको फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, फिर उसको क्या करा जाता है? होलसेल में बेचा जाता है। होलसेल में बेचने के बाद रिटेलर पे आता है, फिर शॉप पे आता है, फिर बायर पे आता है, या कंज्यूमर पे आता है। तो ये जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है ना भाई, इसमें पहले तो एक चीज हटाओ, फालतू लोग हटा के, और उसमें एक क्वालिटी बढ़ाओ। प्रोडक्शन की क्वालिटी जब बढ़ जाएगी तो अपने आप ही डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। सेकंड चीज आती है, मैंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बता दिया, तो सेकंड वाला मैंने बताया। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्शन में था जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट में है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कैसे करनी है,
पैकेजिंग कैसे करनी है, पैकेज कैसा होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, टैग कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, लाइन कौन सी होती है, लिखा कौन सा होना चाहिए, हर चीज आपको ये देखनी है, ब्रांडिंग कौन सी होनी चाहिए भाई। हर एक छोटी छोटी चीज जो है ना वो मैटर करती है। जब तक आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये नहीं समझोगे कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, ये पेन मान लिया 20 का है, चलता बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैं कुछ भी अगड़म बगड़म इसके ऊपर प्रिंट में लिखा हो तो मैं इसको देख के ही मना कर दूंगा, नहीं भाई। लोगों की पहले नजर जाती है उसके अट्रैक्शन पे। जब लोग चीज को देखते हैं ना, कोई लहंगा शोरूम पे जा रहे हैं, कोई शूज में जा रहे हैं, देखते ही जो हमारी आंखें हैं वो बता देती है कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अब आप मेरे को देख रहे हो, अगर मैं इसकी जगह बाल खोल के और ऐसे काला मुंह पे मिट्टी ट्री लगा के गंदे फटे फटे कपड़े पहन लूं तो वो पहला अट्रैक्शन तो वहीं जाएगा, आपका फोकस मेरे पढ़ाने पे नहीं जाएगा, आपका फोकस कहाँ जाएगा, शकल सूरत पे। ठीक है, मगर वो बात अलग है। आपको एक चीज बताता हूँ जो राज की बात है, आप कैसे दिखते हो ये 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट और 2 मिनट मायने रखता है। 1-2 मिनट के बाद वो मायने करता है कि आप करते क्या हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप जैसे दिखते हो, जो भी हो, बहुत अच्छे हो, आपकी नाक है, लुक है, जो भी है, जैसी भी है, वो 1-2 मिनट के लिए है। उसके बाद जो आप करते हो वो सबको दिखता है, तो वो काम याद रखना, वो ऐसा काम करना। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में भी यही है कि जो भी है उसका काम क्या है वो मैटर करता है, बट हम लोगों को उससे मैटर नहीं है ना, हम लोगों को तो चाहिए उसकी परफेक्शन। तो पॉइंट नंबर 3 है सेलिंग कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने गलती से सीलिंग कॉन्सेप्ट ले लिया। सेलिंग कॉन्सेप्ट में वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं, वेंडर्स वगैरह, जो माल को बेचते हैं। माल को बेचना भी एक कला है, लोगों को माल बेचना। आपने पढ़ा होगा कि जो एक पेन बेच सकता है वो सब कुछ बेच सकता है, या लोग हर बार जाते हैं इंटरव्यू में बोलते हैं पहले एक पेन बेच। ठीक है, तो भाई ये चीज जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है इसमें हम सीखते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कंज्यूमर को ग्रीट करना आना चाहिए, कंज्यूमर से रिलेशनशिप अच्छा बनाना आना चाहिए। कंज्यूमर, जब आपको ये पता हो कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर क्या चीज चाहता है, उसके कपड़े देखो। खुद वो अगर 200 रुपए के कपड़े पहन के आ रहा है, आप उसको 2-2 लाख के कपड़े दिखाओगे तो वो नहीं खरीदेगा। आपको सेलिंग करते टाइम इतना अंदाजा होना चाहिए कस्टमर क्या मांग सकता है, उसकी हाव भाव हुई है, उसका नेचर देख के। आंख नहीं एक कैमरा होती है। ठीक है, किसकी, सेल्समैन की। अब हम बात करने वाले नीचे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको जो बिहाइंड वाले लोग हैं, मार्केटिंग में आपको क्या करना है, जो बिहाइंड वाले लोग हैं और जो मार्केटर्स हैं आपके आगे पीछे, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप जो भी चीज मार्केट में बेच रहे हो या जो भी चीज मार्केट में उतार रहे हो, ला रहे हो, तो वो जो है कितना वेल्थ रखता है, कितना वर्थी है लोगों के बीच में अगर वो जाता है तो। ठीक है, अगला है सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना होता है, आपको कभी कभी अगर कोई मार्केटिंग करते हो तो आपको कुछ चैरिटीज वगैरह, एनजीओज वगैरह, इनमें आपको डोनेशन वगैरह टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। ये एक वो नहीं है कि जरूरी नहीं है, मैंडेटरी, बट एक रूल है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे पहले शुभ काम करना चाहिए, तो आपको भी ऐसा डोनेट वगैरह करना चाहिए। तो अगर आप भी वीडियोस लेक्चर वगैरह देख रहे हो तो आपको भी शुभ काम करना चाहिए। जो आपको पढ़ा रहा है उसको भी आपको 2-3 हजार रुपए पेटीएम दे देना चाहिए। वैसे तो अगर आप दोगे तो वो मना भी नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बाकी बात आगे करते हैं, बट मैंने जो बोला उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। अब हम आगे बात कर रहे हैं सोशल कॉन्सेप्ट की। तो सोशल मतलब यही होता है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उस काम करते करते आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ साथ अपने वेल वर्क पे भी ध्यान देना है। वेल वर्क मतलब कि जो अच्छे काम है, ताकि बाद में लोग ऑब्जेक्शन ना उठा पाए, आपकी मार्केट स्ट्रेटजी को कमजोर ना कह पाए, इसलिए। ठीक है, और जो मैंने कहा भाई वो मजाक में कहा, तो ज्यादा सीरियस होकर मत लेना, मजाक में कहा, सॉरी। ठीक है, अब हम बात करने आ रहे हैं होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट्स की। तो होलिस्टिक मार्केट्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो पहले मैं होलिस्टिक मार्केट्स कॉन्सेप्ट समझाऊं उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ नीड्स कितनी होती है। तो टोटल टाइप्स ऑफ नीड्स होती है भाई 5 टाइप्स की नीड होती है। किसी भी बंदे की 5 तरह की नीड है। जी हाँ, अभी छोटे जो तू देख रहा है ना भाई, तेरी भी 5 तरह की नीड है। छोटी अगर आप देख रही हो तो आपकी भी 5 तरह की नीड होती है, मैं बता रहा हूँ। पहली नीड जो होती है वो होती है स्टैटिक नीड। स्टैटिक नीड मतलब होती है ऐसी नीड जो बिल्कुल खुल के बता दी जाए। अगर आपको आईफोन चाहिए, आप बोलो मेरे को आईफोन मांगना है। आपको टीवी चाहिए, आप टीवी मांगो। आपको लैम्बोर्गिनी मांगनी है, आप लैम्बोर्गिनी मांगो। जो खुल के बताई जाए उसको स्टैटिक नीड कहते हैं। सेकंड नीड होती है रियल नीड। रियल नीड मतलब होता है उसकी ना जो नीड है वो खुल के तो बता रहा है, बट वो नीड ना रियल वाली है।
उसको दिखावे वाली नीड नहीं है। अगर मान लो आपको फोन चाहिए तो फोन के अंदर परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, आपको बैटरी कौन सी चाहिए, वो रियल नीड है, ठीक है, उसको बताना है आपको, वो चीज होती है। अनस्टेटिक नीड भी रियल नीड ही होती है, जिसमें आपको इंटरनल चीजें बतानी होती है, उसके कोई भी खूबी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगे किसी चीज की, हाँ मेरे को इसकी खूबी अच्छी लगती है तो मेरे को ये चाहिए, तो वो चीज जो होती है वो अनस्टेटेड नीड होती है। फिर आती है डिलाइट नीड। डिलाइट नीड जो होती है, इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें जो नीड होती है वो ऐसी नीड होती है कि काम चल जाएगा। अगर आपकी नीड पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो चल जाएगा काम, ठीक है। लास्ट नीड आती है सीक्रेट नीड। भाई सीक्रेट नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सीक्रेट नीड जो है वो एक हर सेलर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और हर एक अच्छा सेलर जो होगा वो सीक्रेट नीड पहचान जाएगा, ठीक है। अभी आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि आप रो के आए हो, हंस के आए हो, या फिर आपको चाहिए क्या मुझसे, तो वो चीज को पहचान लेना एक सीक्रेट नीड कहलाती है। और अगर आप कंज्यूमर कभी भी आता है, कुछ लोग सीक्रेट नीड के साथ आते हैं, तो आप अगर उसको पहचान लेते हो तो आपका बिजनेस समझ लो टॉप का है, ठीक है, आप एक बढ़िया सेल्समैन हो, ठीक है। तो सीक्रेट नीड सीक्रेट रहती है और सीक्रेट ही रहने दो, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भाई, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा होस्टेलिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें 4 चीजें मैंने बताई है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब होता है कि जो एक कंज्यूमर होता है और एक बायर होता है, जो एक वेंडर होता है एक बायर होता है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, मेरे नाई वाला, मैंने बताया था मेरे नाई वाला जो फेमस है बहुत ज्यादा सॉरी भाई, हाँ, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था नाई वाला, कि मेरा जो नाई वाला है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और जो मेरा नाई वाला है मैं उसके पास ही बाल कटवाऊंगा चाहे 2 घंटे लग जाए, क्योंकि एक रिलेशन है। तो यही बताता है एक रिलेशनशिप नीड। एक्सटर्नल जो नीड है, इंटरनल जो नीड है, इंटरनल नीड हमें ये बताता है कि जो भी आपके वर्कर्स काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, उनको वेल ट्रेन किया जाए। वेल ट्रेन करेंगे तो वो अच्छे से कंज्यूमर्स की डिमांड वगैरह को देख पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, और जब भी वो अपनी डिमांड्स को देख पाएंगे, कंज्यूमर की डिमांड समझ पाएंगे, तो वो अच्छा सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूमर को दे पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट होगा। इंटीग्रेटेड, याद है इंटीग्रेटेड में मैंने एक चैन बताई थी, देखो ये इंटीग्रेटेड की ही चैन है, मैंने मिटाया नहीं है, सारी चीजें उतारने का मौका दूंगा भाई, उतार लेना, प्यार से मौका दूंगा। इंटीग्रेटेड की चैन पढ़ लो, पहले डिजायर होता है, विलिंगनेस होती है, वांट होती है, फिर उसके बाद जो होता है फाइनेंशियल होता है, फिर डिमांड होती है, फिर ऐसे मतलब कि पूरी जो चैन है ये होती है इंटीग्रेटेड चैन। आपको हर एक काम एक प्रोसेस में करना होता है, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ, ठीक है। लास्ट हमारा हो गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैटर करती है। जब आप एक अच्छा ट्रेनिंग रखते हो, आप एक अच्छा वर्कर रख रहे हो, तो उसको अच्छी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस अच्छी जब होगी जब उसको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, अच्छे से काम सिखाया जाएगा, तभी वो अच्छे से लोगों को ग्रीट कर पाएगा, तभी वो अच्छे से कंज्यूमर को हैंडल कर पाएगा। जैसे सीआरएम है, सीआरएम का काम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का होता है। सीआरएम ही अगर बेकार हो या फिर उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो इसी तरह बिजनेस चलाने के लिए, मार्केट में आपको आने के लिए, आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं एक बार मोटा मोटा आपको रिवाइज करा दूं, हमने आज पढ़ा क्या, हमने सीखा आज कि मार्केटिंग क्या होता है, हमने उसके बाद पढ़ा नेचर ऑफ मार्केटिंग, फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कितने होते हैं, पॉइंट्स मैंने सारे एक्सप्लेन करें आपको। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज मार्केटेड, क्या बेचा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफाइन किए। पहला टॉपिक है हमारा नीड्स वांट्स, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा वैल्यू सेटिस्फैक्शन, फिर एक्सचेंज और फिर मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा इवोल्यूशन, मतलब कि चेंज जो है वो कैसा आता है मार्केट में। फिर हमने डिस्कस किए टाइप एंड नीड्स, टाइप ऑफ नीड्स, कौन कौन से टाइप्स की नीड होती है, तो 5 टाइप की नीड होती है। फिर हमने पढ़ा होस्टेलिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। और इसी के साथ आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केट कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, गला बैठ चुका है। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट करके नोट्स खरीद सकता है। और एक चीज और मैं बता दूं छोटी सी, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ नोट्स आपको मिलेंगे। आपके एग्जाम से पहले पूरी प्लेलिस्ट डल जाएगी 1 महीने के अंदर, और पूरे सारे चैप्टर में कवर करवाने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, एक एक करके सारे चैप्टर आप देख सकते हो, धीरे धीरे डालते रहेंगे, आप देखते रहना, ठीक है।
अभी के लिए इतने एंड थैंक यू। वीडियोस को फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, ताकि ग्रुप्स वगैरह में एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाए वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी कोई टॉपिक रह गया, कोई गलती हो गई उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी के लिए इतने, थैंक यू।